ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सुखदेव गोस्वामी जी बलि महाराज के बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वो कहते हैं कि जो कुछ बलि महाराज को प्राप्त हुआ, बलि महाराज ने अपनी तरफ से सब कुछ न्योछावर कर दिया भगवान के लिए, और बदले में भगवान ने बलि महाराज को इंद्र से भी ज्यादा ऐश्वर्य प्रदान किया। तो सुखदेव गोस्वामी जी स्पष्ट करते हैं, हमारी गलत फहमियों को दूर करते हुए बताते हैं कि ये जो भगवान ने बलि महाराज को ये भौतिक ऐश्वर्य जो प्रदान किया, ये भक्ति का असली फल नहीं है। भक्ति का असली फल है भगवान के प्रति प्रेम का उदय होना। तो सबसे महत्वपूर्ण अनुग्रह भगवान की ये थी कि इतना सब कुछ होते हुए भी एक आम व्यक्ति जो है मतवाला हो जाता है। जब भौतिक ऐश्वर्य बढ़ जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो नशे में हो जाता है और फिर भगवान को भूल जाता है। लेकिन भगवान की अनुग्रह, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण अनुग्रह क्या थी बलि महाराज के ऊपर, कि इंद्र से ज्यादा ऐश्वर्य होने के बावजूद भी बलि महाराज का मन इन ऐश्वर्यों की तरफ नहीं भटका। हमेशा उनका ध्यान भगवान के चरण कमलों के ऊपर लगा रहा। और एक उदाहरण देते हैं सुखदेव गोस्वामी जी। वो कहते हैं, जिस प्रकार से अगर एक व्यक्ति भूखा है और भूख में कई बार वो भगवान का नाम जप करता है, हे भगवान, हे कृष्ण, या कई बार वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति लड़खड़ाता है, स्टंबल होता है, लड़खड़ाता है और गिरने वाला है। कई बार आपने देखा ना, हम चल रहे हैं, ठोकर खाते हैं और गिरने वाले होते हैं या गिर जाते हैं, और उस समय कोई व्यक्ति जो है, हे भगवान, हे कृष्ण, इस प्रकार से भगवान का नाम लेता है। उसने केवल भगवान का नाम उस समय परिस्थिति के अनुसार हो सकता है हृदय से प्रेमवश ना लिया हो, लेकिन फिर भी सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, इस प्रकार की परिस्थिति में भी अगर कोई भगवान का नाम लेता है, उसके पाप कर्म तो नष्ट अपने आप हो जाते हैं। मतलब इतने मात्र से। और अगर कोई प्रेम से भगवान का नाम लेता है तो उसके पाप कर्म तो नष्ट हो ही जाएंगे, लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा। वो असली फल होता है। तो इस विषय में एक बड़ी सुंदर चर्चा है। देखिए, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है।
एक बार क्या हुआ, हरिदास ठाकुर जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, उस समय में हरिदास ठाकुर का जन्म जो है एक मुस्लिम घराने में हुआ था। जन्म से वो इस प्रकार के परिवार से उनका जन्म हुआ था, एक मुस्लिम के घर में उनका जन्म हुआ था। लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु के संग में आने के बाद में भगवान के महान भक्त बने। चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि तुम नाम आचार्य हो। वो दिन में भगवान के 3 लाख नाम का जप करते थे। उनकी भगवान के नाम के ऊपर अटूट आस्था थी। तो एक बार क्या हुआ, कुछ पंडित गण एक स्थान पर एकत्रित हुए और भगवान के नाम के जप करने से क्या मिलता है उसकी चर्चा चल रही थी। तो अलग अलग व्यक्ति अपनी अलग अलग राय दे रहे थे। कोई कह रहा था अगर कोई भगवान के नाम का जप करता है उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। कोई कह रहा था कि अगर कोई भगवान के नाम का जप करता है तो उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो अनेकों प्रकार से लोग जो है अपने विचार प्रकट कर रहे थे। उस समय हरिदास ठाकुर कहते हैं, हे महाशयों, भगवान के नाम जप करने का ये सबसे महत्वपूर्ण फल नहीं है कि हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण फल नहीं है। ये तो हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, बाई प्रोडक्ट है। मतलब ये फल तो अपने आप आ जाते हैं, इसके लिए तो प्रयास भी नहीं करना पड़ता है। असली फल क्या है? भगवान के नाम का जप करने का। हमें भगवान के चरणों में आश्रय प्राप्त होगा और भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण फल मिलेगा। पाप नष्ट हो जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी, ये असली फल नहीं है, ये तो अपने आप आ जाते हैं। तो बड़े सुंदर श्लोक हैं। हरिदास ठाकुर देखिए क्या कहते हैं। वो कहते हैं, केहा बले नाम हईते हय पाप शया, केहा बले नाम हईते जीवेरा मोक्ष हया। केहा बले, कुछ लोग कह रहे हैं, नाम हईते, नाम का जप करने से पापशया, हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। केहा बले नाम हईते जीवेरा मोक्ष हया। और कुछ लोग कह रहे हैं भगवान के नाम का जप करने से हमें मोक्ष मिल जाएगा। अब वो देखिए क्या कहते हैं, अपना निर्णय बताते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं? हरिदास कहे ना मेरा ए दुई फला नया। नाम का जप करने के ये 2 मुख्य फल नहीं हैं। कौन से फल? पाप का नष्ट होना, मुक्ति मिल जाना। नाम जप करने का ये मुख्य फल नहीं है। नामेर फले कृष्ण पदे प्रेम उपजया। नाम का जप करने का असली फल क्या है? कृष्ण पदे, कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम उपजया, भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा। ये असली फल है। अब लोग कहेंगे कि भाई आप बता रहे हैं, इसका क्या प्रूफ है? आप इसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? तो बड़े सुंदर उदाहरण ठाकुर हरिदास देते हैं।
वो क्या कहते हैं? अनुसंगिका फला नामेरा मुक्ति पाप नशा। वो कह रहे हैं पाप का नाश होना और मुक्ति की प्राप्ति होना। अनुसंगिका फला, सेकेंडरी बाई प्रोडक्ट, अनुसंगिका, ये असली नहीं है, ये तो साथ में आ जाते हैं, साथ साथ में आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप मूंगफली का तेल निकालते हैं, ठीक है, आप मशीन में डालते हैं और मूंगफली का तेल निकलता है, तो उसका असली फल क्या है? तेल। लेकिन साथ साथ में वो जो मूंगफली पिसती है, उससे जानवर के लिए एक बाई प्रोडक्ट निकलता है, उसे खल कहते हैं। वो गाय को हम लोग डाल सकते हैं, गौशाला में हम लोग उसको जाकर के दे सकते हैं, वो उसका असली प्रोडक्ट नहीं है, वो बाई प्रोडक्ट है, साथ में आया है। असली क्या है उसका फल? तेल निकल रहा है। ये जस्ट उदाहरण है। हरिदास ठाकुर बहुत सुंदर उदाहरण देंगे इसको समझाने के लिए। तो अनुसंगी का फल मतलब संग में आने वाले, अनुसंगी का, साथ में आने वाले हैं ये फल, ये आ जाते हैं साथ में। भगवान के नाम जप करने का ये फल नहीं है, लेकिन साथ में ये भी मिल जाता है। क्या? दो चीजें मिल जाती हैं साथ में, पाप नष्ट हो जाएंगे और मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, हे महाशयों, मैं आपको एक श्लोक बताता हूं, इसका अर्थ बताओ। वो एक श्लोक पढ़ते, वो कहते हैं, या इच्छे सूर्येर उदया उदयन हैते आरंभे तमेर हयशया। तो जब वो ये श्लोक पढ़ते हैं तो सारे के सभी जहाँ वहाँ पर लोग थे, वो कहते, हरिदास जी आप ही कृपा करके इसका अर्थ हमें समझाइए। तब हरिदास जी जो है इसका अर्थ समझाते हैं। देखिए बड़ा सुंदर वो बात कहते हैं, याइच्छे सूर्येरा उदया उदयन हैते आरंभे। अभी सूर्य का उदय आरंभ भी नहीं हुआ है, तमेरा हयाशया। तम का मतलब होता है अंधेरा, अंधेरा दूर हो जाता है कि नहीं? आप देखिए अभी आपको सूरज दिखाई भी नहीं दे रहा है, सूरज आकाश में दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन अंधकार दूर हो जाता है सवेरे होते ही। अब आगे बताते हैं, चोर प्रेत राक्षस आदिर भया हयनाशा उदय हैले धर्म कर्म आदि प्रकाशा। और जैसे ही ये सवेरे हो गई, अभी सूरज ऊपर आया भी नहीं है, दिखाई भी नहीं दे रहा है, हम देख रहे हैं कि सारा अंधकार नष्ट हो गया। और जैसे ही अंधकार चला जाता है, सवेरे हो जाती है, बहुत सारे भय हमारे मन से निकल जाते हैं। कौन कौन से भय हैं? देखिए, चोर का भय, प्रेत का भय, राक्षस का भय। तो भूत प्रेत चोर इन सब का भय उनका नाश हो जाता है। और जब असली में सूरज निकलता है तब क्या होता है? उदय हैले, जब उदय हो जाता है सूर्य, धर्म कर्म आदि प्रकाशा, तब हम अपने धर्म के, अपने कर्म में लग जाते हैं, है ना? हम अपने धर्म में और अपने कर्म में लग जाते हैं। तो कहते हैं ठीक इसी प्रकार से आइच्छे नामो उदय आरंभे पाप आदिरशया। इसी प्रकार से अभी आपने शुद्ध नाम भगवान का जप भी नहीं किया है,
भूख के मारे, वो यही उदाहरण दे रहे हैं। मान लो भूख के कारण आपने कहा हे हरि, हे भगवान, हे कृष्णा, या ठोकर खाने के समय में आपने किसी प्रकार से भगवान का नाम ले लिया, तो उसे क्या कहते हैं? नामा आभास। अभी शुद्ध नाम नहीं है, केवल नाम का आभास मात्र है। उतना मात्र करने से वो कहते हैं पाप आदिरशया, पाप आपका नाश हो जाता है। उदय कैले कृष्ण पदे हया प्रेमोदया। और जब शुद्ध नाम हमारे चित्त में आ जाएगा, हमारे मुख पर शुद्ध नाम आ जाएगा, तब भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम का उपजय हो जाएगा। आगे वो बताते हैं मुक्ति तुच्छा फला हया नाम भाषा हाइते। इसी प्रकार से मुक्ति की प्राप्ति नाम आभास मात्र से हो जाती है। 3 प्रकार से हम लोग नाम लेते हैं। देखिए, पहले चरण में क्या होता है, जब हम भगवान के नाम का जप शुरू करते हैं, मन इधर भटक रहा है, उधर जा रहा है, सही प्रकार से नाम नहीं लेते हैं, उसे कहते हैं नाम अपराध। नाम ले रहे हैं लेकिन अपराधों के साथ में। उसका अगला क्या होता है, जब थोड़ी सी एडवांसमेंट होती है, हम थोड़ी प्रगति कर लेते हैं, तब कहते हैं नामाभास। नाम का आभास प्रारंभ होता है। अभी शुद्ध नाम नहीं है, नाम का आभास। तो जब नाम का आभास प्रारंभ होता है, हमारे ये जो अपराध हम कर रहे हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। उस समय में हमको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, उसी समय में। और शुद्ध नाम जब आप जप करेंगे, भगवान की प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो और आगे सुखदेव गोस्वामी जी क्या बताएंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। त्रिवेणी का ये संगम सारे पाप हर जाता है। कुंभ नहीं वरदान है, मोक्ष द्वार कहलाता है। प्रयागराज की ये धरती संतों का यहाँ रेला है। कण कण में यहाँ ज्ञान भरा ये महाकुंभ का मेला है। अमृत का रस छलकाए वो महाकुंभ है। जहाँ आस्था की धारा वो महाकुंभ है। नमस्कार, मैं हूँ सुरेश वाडकर। पवित्र त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ मेला एक स्वर्णिम अवसर लेकर आया है, लेकिन हर कोई प्रयागराज नहीं पहुंच पाता। ऐसे भक्तों के लिए वृंदावन चंद्रोदय मंदिर एक विशेष मानसी स्नान और हवन सेवा का आयोजन कर रहा है। चलो साथ मिलकर इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाएं, महाकुंभ में भाग लेने के साथ साथ चंद्रोदय मंदिर बनाएं। हरे कृष्ण।